हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। हमने सेल्स शुरू किया था जिसमें हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड की क्लोटिंग, थ्रोम्बो मीन्स होता है ब्लड क्लोटिंग, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ये इसका क्या है? जस्ट साइंटिफिक नेम है। क्वांटिटी क्या होती है हमारे प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में? हमने कहा था जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होता है? लैक्स के अंदर होता है, आरबीसी मिलियंस के अंदर, और डब्ल्यूबीसी किस में होता है? 1000 में होता है। और जो क्वांटिटी होती है प्लेटलेट्स की वो किस में होती है? लैक्स में होती है। लैक्स में भी कितनी? 4.5 टू 5.5। ये मेल और फीमेल में सेम होती है। फॉर्मेशन कहाँ होती है प्लेटलेट्स की? तीनों की कहा था कि सेल्स होती है उनकी जनरली फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होती है। डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की और प्लेटलेट्स की, तीनों की ही बोन मैरो के अंदर होती है। लाइफ स्पैन कितना होता है प्लेटलेट्स का? 8 to 10 डेज। आरबीसी का कितना था? 120 डेज था। डब्ल्यूबीसी का 2 to 4 डेज था। मैक्सिमम कितना हो सकता था? 21 डेज हो सकता था। लेकिन प्लेटलेट्स का कितना होता है? 8 to 10 डेज होता है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर करके चलेंगे चीज़ों को। शेप कैसी है प्लेटलेट्स की? इरेगुलर शेप होती है। शेप कैसी है प्लेटलेट्स की? इरेगुलर शेप होती है। आरबीसी की हमने बाइकनकेव डंबल शेप पढ़ी थी। डब्ल्यूबीसी की भी इरेगुलर शेप थी, अमीबा शेप भी जिसको बोलते हैं। इसकी भी इरेगुलर या फिर अमीबा शेप होती है। ठीक है, अमीबा की भी शेप क्या होती है? इरेगुलर होती है। डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। जनरली जो डब्ल्यूबीसी की थी डेथ थी वो भी कहाँ होती थी? ब्लड के अंदर और लीवर के अंदर हो सकती थी, लेकिन मोस्टली कहाँ होती थी? लीवर के अंदर, सॉरी, ब्लड के अंदर होती थी। और इसकी भी जो प्लेटलेट्स है उसकी भी डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन क्या होता था? वो क्या करते थे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते थे? कैरी करते थे। और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या था? वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे हमें। और जो इसका फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ये हेल्पफुल होते हैं किसमें? ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, हेल्पफुल होते हैं किसमें? ब्लड क्लोटिंग में। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैल्शियम है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हेयर्स में, टीथ में, बोन्स में और ब्लड में। इन सभी जगह क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। जो डैमेज सेल होती है ना, डैमेज सेल का मतलब क्या है? जब हमें चोट लग जाती है, मान लो हमारी स्किन पे कोई चोट लग जाती है, तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होता है तो वो क्या होती है? वहाँ की सेल क्या होती है? डैमेज हो जाती है। जहाँ जहाँ पे हमें चोट लगती है, जिस स्किन पे के पार्ट पे, वहाँ से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने का क्या मतलब है? वो सेल्स क्या हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी हैं। तो जो डैमेज सेल है ना, जो डैमेज सेल हो चुकी है वो रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल को। जो डैमेज सेल है वो क्या करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल को क्या करती है? रिलीज करती है। अब हम क्या है, प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड के क्लोटिंग होता है। जनरली रिएक्शन के फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे कैसे ब्लड की क्लोटिंग होती है। सबसे पहले क्या है? प्रोथ्रोम्बिन आया। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से उठाया हमने? प्लेटलेट्स से प्रोथ्रोम्बिन आया। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्ट करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया? डैमेज सेल से। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? प्लेटलेट से। पीपी से याद कर सकते हो आप इसको। तो वो क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या करेगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। ये क्या करता है? डीएक्टिवेट्स करता है हेपारिन को, जो कि क्या है? एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर्स है। फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन आया। ये भी कहाँ से आया? प्लेटलेट से आया। जो यहाँ पे थ्रोम्बिन फॉर्म हुआ था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, या फिर पेप्सिन जो एंजाइम है वो, या फिर थ्रोम्बिन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या फॉर्म करेंगे? फाइब्रिन को फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? फाइब्रिन को फॉर्म करेंगे। फाइब्रिन क्या है? ये फाइब्रिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। जो यहाँ पर फाइब्रिन फॉर्म हुआ है ना, वो ब्लड वेसल के साथ और विटामिन के की हेल्प से, फाइब्रिन ब्लड वेसल के साथ विटामिन के की हेल्प से क्लोट करेंगे। क्या करेंगे? क्लोट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट स्टेप में क्या आया? प्रोथ्रोम्बिन आया। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? प्लेटलेट से आया। प्रोथ्रोम्बिन आया प्लेटलेट से। थ्रोम्बोप्लास्टिन आया डैमेज सेल से। क्या फॉर्म करेंगे? थ्रोम्बिन फॉर्म करेंगे। थ्रोम्बिन किसके साथ रिएक्ट करेगा? फाइब्रिनोजन। ये भी क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? प्लेटलेट से आया। फिर जो ये थ्रोम्बिन फॉर्म हुआ था पेप्सिन की फॉर्म में भी, ये भी क्या है? एंजाइम है। की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे? फाइब्रिन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? फाइब्रिन फॉर्म करेंगे।
फिर जो फाइब्रिन यहाँ फॉर्म हुआ है, ये फाइब्रिन यहाँ फॉर्म हुआ है, वो क्या करेगा ब्लड वेसल के साथ और जो विटामिन के की हेल्प से क्या करेगा ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये सभी ये क्या है सारी रिएक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद क्या स्टेप है। अब जनरली क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, विच ब्लड सेल आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, कौन सी सेल हेल्प करती है। 3 सेल हमने पढ़ी थी, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटलेट्स हेल्प करती है किसमें, ब्लड की क्लोटिंग में। अब उस प्रोटीन का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग में। कौन सा प्रोटीन ऐसा है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है। तो ये क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करता है। हमने पीछे पढ़ी थी ना रिएक्शन, फाइब्रिनोजन, ये रहा फाइब्रिनोजन प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से फाइब्रिन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि उस प्रोटीन का नाम बताएं जो क्या है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। वो आपके पास क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अब क्लोटिंग का टाइम क्या होता है, क्लोटिंग का टाइम कितना होता है 3 to 5 मिनट, मतलब 3 से 5 मिनट लगती है ब्लड की क्लोटिंग होने में। उसके बाद कौन सा केमिकल हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये हमने पढ़ा था पीछे। ये केमिकल स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। तो ये केमिकल कौन सा है, ये आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा केमिकल है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा केमिकल हेल्प करता है, कौन सा केमिकल हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है। नेम ऑफ द कैटलिस्ट विच आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, कौन कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सभी क्या है, कैटलिस्ट है। सबसे पहले हमने किसका यूज़ किया था, कैल्शियम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है केमिकल है। और थ्रोम्बिन, पेप्सिन, ये हमने सेकेंड स्टेप में यूज़ किया था, हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया था, ये हमने सेकेंड स्टेप में यूज़ किया था, ये हमने थर्ड स्टेप में यूज़ किया था। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना। फर्स्ट हमने क्या किया था, प्रोथ्रोम्बिन उठाया जो कि डैमेज सेल से आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने हमारे पास केमिकल था, उसने क्या बनाया था, थ्रोम्बिन बनाया था। उसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन आया, फाइब्रिनोजन ने थ्रोम्बिन या फिर पेप्सिन के साथ रिएक्शन की, उसके बाद क्या बनाया था हमारे पास, फाइब्रिन बनाया था। फाइब्रिन ब्लड वेसल के साथ विटामिन के की हेल्प से ब्लड क्लोटिंग को फॉर्म करते हैं। ये सारे स्टेप थे जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं। एक जो डिसीज़ है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि फैक्टर 9 क्या होता है। फैक्टर 9 इज़ अ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर 9 इज़ अ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। इस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया भी बोलते हैं। ये क्या है, एक टाइप की डिसीज़ है, ठीक है, जो कि बर्थ जेनेटिक्स होती है, बाय बर्थ इन द बॉडी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टर 9 इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया डिसीज़ भी बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज़ ही हमारे पास होती है। इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर 9 जो कि हेमोफीलिया डिसीज़ है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ये जेनेटिक डिसीज़ होती है, आपको याद रखनी है ये। वाइट इज कॉल्ड रॉयल डिसीज, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज बोलते हैं। हेमोफीलिया वॉज फर्स्टली फाउंड इन द क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को हुई थी ये हेमोफीलिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है अगर क्वांटिटी प्लेटलेट्स की डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब क्या होगा। अगर क्वांटिटी प्लेटलेट्स की डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा, कोई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, कोई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर क्वांटिटी प्लेटलेट्स की इंक्रीज हो जाए तो एक डिसीज हो जाती है थ्रोम्बोसिस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर ब्लड हमारे शरीर में क्या हो जाए, विस्कस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लड थिनर यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड थिनर स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि हमारे आर यूज टू मेक ब्लड थिन, ब्लड को पतला करने के लिए हमें ब्लड थिनर स्टीरॉइड्स के क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। कब, जब हमारे शरीर में क्या हो जाए, खून गाढ़ा हो जाए। एस्पिरिन टैबलेट्स इज यूज टू क्योर ब्लड क्लोटिंग इन हार्ट बट इट कैन नॉट यूज इन केस ऑफ डेंगू डिसीज, ठीक है। एस्पिरिन टैबलेट को यूज़ करते हैं ब्लड क्लोटिंग को क्योर करने के लिए हार्ट में। इट्स ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। So for more videos, keep like and keep subscribe my video. Thank you.